Hello student, I welcome you all to my channel Commerce Talk. My name is Shikha. इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइए हम डिफिनेशन देखते हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज। वैसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और बिटवीन टू पार्टीज होते हैं और उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स या मनी या सर्विस का लेन देन होता है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ वेंडर एंड सेल ऑफ गुड्स। मान लीजिए ए एक वेंडर है। वेंडर को हम लोग सेलर के नाम से भी जानते हैं और बी एक परचेजर है, इसे हम लोग कस्टमर भी बोल सकते हैं। तो ए इसको सेल कर रहा है और बी इससे परचेज कर रहा है। तो देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस का डिफिनेशन क्या बोल रहा है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये बोल रहा है कि दो व्यक्ति होना चाहिए, एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो दो व्यक्ति तो हो गया और इसमें सेल परचेज हो रहा है, मतलब गुड्स का लेन देन हो रहा है, या सर्विस का भी हो सकता है या मनी का ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं। मशीनरी परचेज्ड from A of rupees 1 lakh। इसमें इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी परचेज कर रहा है ए, मतलब अपने बिजनेस के लिए ए मशीनरी परचेज कर रहा है। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। जर्नल एंट्री तो हम आने वाले वीडियोस में ही कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ए जो था वो मशीन परचेज किया अपने बिजनेस से और इसे हम इस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी में मेजर किए, इसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे ट्रांजैक्शन जो टू और मोर पार्टी के बीच में हो और एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, मनी हो एंड सर्विसेज हो, उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म में प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टर्म है कैपिटल। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड in a enterprises by a proprietor or by a partner. Capital is also known as owner's equity or net worth. क्या बोल रहा है डिफिनेशन? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ एंटरप्राइजेज। बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। वह अमाउंट जो बिजनेस में लगाया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग पर्सन हैं, इसलिए बिजनेस में जो ओनर का कैपिटल लगा हुआ है वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ए स्टार्टेड बिजनेस with 1 lakh। सपोज ये बिजनेस है और ए इसका ओनर है। जब ए पैसा लगाएगा अपने बिजनेस में, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। मैंने कहा आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पर्सन हैं।
जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेस के लिए वो कैपिटल लायबिलिटी होगा। ये हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी समझना है कैपिटल किसे कहते हैं। तो समझ चुके हैं कि अब वैसा पैसा जो ओनर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। आई होप आपको कैपिटल टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं। थर्ड टर्म है ड्रॉइंग। इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूसेज। इसका ये मतलब है बिजनेस में अगर ओनर कैपिटल अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए विथड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज ₹10,000। अगर हम लोग पहले के एग्जाम्पल में पढ़े कि ये बिजनेस था और ए इसका ओनर था। ए क्या था? ओनर। अगर ओनर बिजनेस से पैसा विथड्रॉन करता है तो अगर ए विथड्रॉन करता है पैसा बिजनेस से तो उसे हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ड्राइंग समझ में आया होगा। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूसेज के लिए उसे हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया होगा, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।